दोस्तों, क्या आपका सेविंग्स अकाउंट कभी मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है? अगर हाँ, तो बैंक पेनल्टीज और आपके राइट्स के बारे में ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि बैंक्स जब चाहें बिना किसी नियम के पेनल्टी काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने हर कस्टमर के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। इन रूल्स को समझना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप अनावश्यक चार्जेस से बच सकें। आरबीआई ने अपने डायरेक्शंस के माध्यम से बैंक्स के लिए सख्त रूल्स निर्धारित किए हैं, ताकि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के मामले में हर कस्टमर के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। किसी भी कस्टमर से पेनल्टी रिकवर करने से पहले बैंक्स को कई महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स का पालन करना अनिवार्य है। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक की बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार बैंक को आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट और मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर लगने वाले संभावित चार्जेस की स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य है। अगर बैंक भविष्य में मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट या चार्जेस में कोई बदलाव करता है, तो वो ऐसा चुपचाप नहीं कर सकता। उसे कम से कम 1 मंथ पहले आपको इसकी सूचना देना अनिवार्य है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि बैंक आपको बिना सूचना दिए तुरंत पेनल्टी नहीं लगा सकता। सबसे पहले एसएमएस, ईमेल, लेटर या किसी अन्य माध्यम से आपको औपचारिक नोटिस भेजना आवश्यक है। नोटिस मिलने के बाद आपके पास 1 मंथ का ग्रेस पीरियड होता है, जिसमें आप मिनिमम बैलेंस रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद ही पेनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। आरबीआई रूल्स ये भी कहते हैं कि पेनल्टी हमेशा फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए, न कि मनमानी या अत्यधिक। पेनल्टी मिनिमम बैलेंस शॉर्टफॉल के अनुपात में होनी चाहिए और बैंक की पहले से निर्धारित तथा कस्टमर्स के साथ साझा की गई ट्रांसपेरेंट स्लैब स्ट्रक्चर के अनुसार ही लगाई जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी बैंक इतनी अधिक पेनल्टी नहीं लगा सकता कि केवल पेनल्टी चार्जेस की वजह से आपका सेविंग्स अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में चला जाए। हालांकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले स्टूडेंट अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस रूल्स लागू नहीं होते। अब आइए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पार्लियामेंट में साझा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर्स 2023 से 2026 के दौरान बैंक्स ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर पेनल्टीज के रूप में 26,170 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल की। इनमें एचडीएफसी बैंक ने लगभग 5,670 करोड़ रुपए, एक्सिस बैंक ने लगभग 3,787 करोड़ रुपए और पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने लगभग 1,784 करोड़ रुपए की रिकवरी की। अच्छी खबर ये है कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 10 बैंक्स ने सेविंग्स बैंक अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी लेना पहले ही बंद कर दिया है। हालांकि FY 2026 में एचडीएफसी बैंक ने लगभग 1,798 करोड़ रुपए, एक्सिस बैंक ने लगभग 1,081 करोड़ रुपए और एसबीआई ने लगभग 477 करोड़ रुपए की रिकवरी की। ये दर्शाता है कि कस्टमर्स को अपने अकाउंट टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। इसलिए बैंक से मिलने वाली नोटिस या पेनल्टी डिडक्शन को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। हमेशा जागरूक रहें और अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा करें। अगली बार जब भी आपके अकाउंट में कोई पेनल्टी दिखाई दे, तो ये जरूर जांचिए कि क्या बैंक ने आरबीआई की सभी नोटिस रिक्वायरमेंट्स और प्रोपोर्शनैलिटी गाइडलाइंस का पालन किया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी और बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स लगातार मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।